के शुभकामना, आप सब लोग को बधाई कि आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन वंदनीय दिन है, आदरणीय दिन है। आज के दिन जो लोग कोई भी काम की शुरुआत करेगा तो आप जानते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से ऊपर यदि किसी का रोल है तो वह गुरुदेव का है। हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर में ये गुरु का रोल हो रहा है और ये स्लेपियस वेलनेस के अंदर में भी एक गुरु का रोल है। और यदि इस रोल को यदि जो लोग प्ले सही से कर लेगा उसका धंधा एकदम 110% गारंटी में गारंटा देता हूँ कि नंबर 1 पे रहेगा। और आज मैं रूबी स्टार लीडर बनूँगा, मैं रूबी स्टार बना हूँ और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैं टारगेट जीता हूँ इस सप्ताह के लेकर के जो मुझे दिया गया था गुरुदेव के माध्यम से। तो ये सब किसी और के कारण नहीं हुआ है, बस सिंगल माइंड अप्रोच। मैंने एक ही बात माना, एक ही काम किया कि मैं इस काम को सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 11, 12, 1 बजे तक मैं करूँगा। बाकी कोई मैं कंफर्ट जोन इधर उधर के मैंने काम नहीं किया। तो आज मैं बात करूँ कि ये सब के बीच में हमारा काम क्या है, हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। हम लोग का काम है सर हेल्थ अवेयरनेस का, गांव समाज में जाना, खान पान संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देना। जब बात खान पान की आती है तो अक्सर लोग डॉक्टर कहते हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। डिजीज 2 प्रकार के होते हैं, डिजीज और एक लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर सर्जन होते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए कोई डॉक्टर सर्जन की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि जीवन पहले भी था, जीवन आज भी है। लिविंग लॉन्ग, लोग पहले लंबा जीते थे, बच्चा हंस-फुस से जन्म लेता था, नेचुरल हार लेता था, योगा व्यायाम करते थे, 100-150 साल जी लेते थे। टुडे लिविंग शॉर्ट, बच्चा जो जन्म लेता है 99% बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है। किसी से मुलाकात करे न करे एक डॉक्टर से मुलाकात करता है, कुछ हो ना हो दवा लेना शुरू करता है। 35-40 साल जाते जाते दवा का घर से बन जाता है और 55-60 साल जाते जाते मेडिकल डेथ हो जा रही है। राइट। अब आपका सवाल ये बनता है कि क्या सर पहले बीमारियां नहीं थी? जी पहले बीमारियां थी, मलेरिया, हैजा, कोलेरा, प्लेग, इस तरह की बीमारियां होती थी। मेडिकल साइंस को धन्यवाद दीजिए, आज इन बीमारियों से लोग नहीं मरते हैं। लेकिन प्रेजेंट के टाइम की क्या बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी और अल्जाइमर्स, ये खतरनाक बीमारी होती है। इसका होने का कारण क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ? तो मैं क्या गलत हुआ? तो आज भोजन हम 2 तरह से लेते हैं, गॉड मेड एक और मैन मेड। तो गॉड मेड क्या है? भगवान के दिया हुआ, प्रकृति के दिया हुआ जो आहार है वो लेते थे, लंबे समय तक जी लेते थे, थोड़ा मोड़ा बीमार पड़ते, जड़ी बूटी खा के भी स्वस्थ होते थे। लेकिन आज क्या है? हम लोग ले रहे मानव निर्मित प्रोडक्ट, लिट्टी, समोसा, बर्गर, पिज्जा, छोला भटूरा, कोल्ड ड्रिंक्स। इसमें मिलता क्या है? साल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन और अल्कोहल। राइट या रॉन्ग? सर इसको ही खाने से तो ये चीज़ें हो रही है, ये बीमारियाँ सब आ रही है। आगे हम बात करें, भूमि के अंदर पोषक तत्वों का अभाव देखने को मिल रहा है, जिससे हड्डी में घून लगने की बीमारी अत्यधिक देखने को मिल पा रही है। आगे बात करें अब कुकिंग मेथड, खाना बनाने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो रहा है। मिलावटी मसाले के इस्तेमाल, प्रेशर कुकर से खाना को बनाना नहीं बल्कि गलाना होता है, जिससे ब्लड प्रेशर और गैस जैसी बीमारियाँ आ रही है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, फल पहले लोग मौसमी साग सब्जी मौसमी, लेकिन आज बेमौसम फल फ्रूट साग सब्जी सब लोग खाने पर मजबूर है, जिससे हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। आगे हम बात करें केमिकल्स का तेजी से इस्तेमाल, और 3,70,000 लोग हर साल मर रहा है। 3,70,000 लोग हर साल मर रहा है। तो यहाँ 3,70,000 जब मर रहा है सर, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये WHO का रिपोर्ट कर रहा है सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स, 67 देशों में जो बैंड लगा हुआ, रोक लगा, वो अपने ये कोल्ड ड्रिंक्स धरले चल रहा है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने से जो बीमारियां आ रही है वो हार्ट की, ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, दांतों की नपुंसकता, ये सब खतरनाक बीमारियां आ रही है। आगे हम बात करें कॉस्मेटिक केमिकल इन फास्ट फूड। कॉस्मेटिक केमिकल हमारा फास्ट फूड में इस्तेमाल की जा रही है, जैसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, केक, ये सब दालमोट, बिस्कुट, ये सब इस्तेमाल की जा रही है। आप तो जानते ही हैं इसके बारे में क्या डाला है। शैम्पू वाला केमिकल से पिज्जा भी किया जाता है, बर्गर पिज्जा को। आइसक्रीम के अंदर में केक, दूध के अंदर में क्या डाला जा रहा है? दूध के जब उजला कलर होता है, एक कलर में होता है, तो दूध ये हजारों कलर इसका आइसक्रीम कहा जाता है। इसमें थिनर डाला जाता है, नेल पॉलिश वाला। दालमोट बता आप जानते ही क्या डाला जा रहा है। उसके बाद आप बात करें यहाँ ये केक की बात करें, जब केक दूध और चीनी का बनता है और कुछ अच्छे क्वालिटी वाली चीज़ को, तो फिर बताइए इसमें चींटी क्यों नहीं जाता है? एक मक्खी की तरह क्यों नहीं बैठता है? कभी समझे इसके बारे में? क्योंकि उसमें काला हिट, मच्छर बनने वाले जहर से स्प्रे किया जाता है। उसमें यूरिया खाद, कास्टिक सोडा डाला जा रहा है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। बताइए सही है ये गलत है? गलत। सही है ना? ये सब में डाली जा रही है कि नहीं डाली जा रही है? हाँ, डाली जा रही है। तो ये तो गलत काम हम लोग कर रहे हैं, और इससे हमारी लीवर, बच्चे की लीवर, हमारी लीवर, ये सब तो जाहिर है। अब बच्चे के कारण उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके दादा दादी सब खा रहा है। आगे अब बात करें पर्यावरण।
पर्यावरण भी हमारा दूषित हो गया, जैसे हवा की समस्या, पानी की समस्या और रेडिएशन के प्रभाव। क्या इस पर मेरा और आपका कोई अधिकार है? इन सब सारी भयानक स्थितियों की वजह से, पर्यावरण की मार की वजह से आज ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियां आज मनुष्य को होती नजर आ रही है। राइट या रॉन्ग? आज अब बचे हैं, ये बात सही है, लेकिन कल बचे रहेंगे इस बात की कोई गारंटी है नहीं। सर हम देखते हैं आगे इन सब के अलावे भी कुछ भयानक बीमारियां हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक की समस्या। मृत्यु का सबसे बड़ा कोई कारण है हार्ट अटैक की समस्या। हार्ट अटैक होती क्यों है? क्योंकि गलत खान पान की वजह से, गलत मिलावटी तेल, रिफाइन वगैरह वगैरह की वजह से। यदि ये तेल मिलावटी, रिफाइन यदि इस्तेमाल करते हैं, तेल को 1 से 3 बार उबाला जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है। विज्ञान को सब आप पढ़े भी होंगे इस चीज़ को। लेकिन यही तेल को आप देखते हैं समोसा लिट्टी की दुकान पर लगातार वही तेल को शाम को भरता है और कल में वही तेल डालता है, फिर डालता है, फिर डालता है। क्या तेल कभी फेंकता है? 6-6 महीना, साल भर उसी कढ़ाई में चलते रहता है तेल, और उसके कारण लीवर, किडनी, हार्ट में जाकर चिपकता है, गंदगी जाकर के उसमें सटता है और नस और हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती है, जाम हो जाती है। और नस कितना है हार्ट का नस, ये बाल से भी पतला माना गया है, जिसको कि यंत्र तंत्र से देखा जा सकता है, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ऐसे नस का क्या हाल है? तो ब्लॉक ही है, ब्लॉक क्या होगा? और 25 साल से ऊपर वाले उम्र के लोग, एवरेजन लोग हार्ट की समस्या से परेशान हैं। कुछ को पता है, कुछ लोग जांच ही नहीं करवाया तो उसको पता ही नहीं। क्लियर है? लेकिन हार्ट की समस्या से 25 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो एवरेजन लोग परेशान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। आगे हम बात करें, डायबिटीज घर घर की बीमारी बनती जा रही है। हर 6 के बाद 7वें भारतीय डायबिटीज की समस्या से ग्रस्त है। आज डायबिटीज से आप लोग बचे हैं, लेकिन कल इस बीमारी से बचे रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी है नहीं। आगे बात करें, आर्थराइटिस, गठिया की बीमारी। जितना यूरोप अमेरिका का आबादी अपने यहाँ गठिया रोगी उतना देखने को मिल रहा है। राइट या रॉन्ग? राइट। नेक्स्ट, ओबेसिटी, मोटापा की बीमारी। मोटापा की बीमारी भी एक आम बात बन गई है। क्या बन गई है? एक आम बात बन गई है मोटापा की बीमारी। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारी बीमारियों का गुरुदेव है। क्योंकि ये होगा, डायबिटीज होगा, गठिया होगा, दमा हो सकता है। मोटापा के बाद क्या होता है? लोथ हो जाता है शरीर, उठना बैठना बंद, बीपी, हार्ट वगैरह वगैरह, मतलब डेंजरस स्थिति में आ जाते हैं। आगे बात करें, हार्ट, और संभावना ये भी जताई गई है अगले 10 सालों में कि आधी आबादी भारत का, देश दुनिया का मोटापा में कन्वर्ट हो जाएगा। जी। आगे बात करें, हाइपरटेंशन, बच्चों में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ। आज देखते हैं कि एक बाप अपने बच्चे को काट कर फेंक रहा है, अपनी पत्नी को काट रहा है, पत्नी बच्चे को मार रहा है, मतलब इस तरह की नदी में कूद रहा है, पंखा में लटक जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। ये सब क्या है भाई? तनाव है, थोड़ी छोटी छोटी बात के लेकर के। आगे बात करें, कैंसर से 30 से 40 लाख लोग हर साल प्रभावित हो रहे हैं, 7-8 लाख लोग हर साल मर रहा है। राइट या रॉन्ग? ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। फिर आगे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में घुन लगने की बात आम बात बन गई है। हड्डी टूट रही है अब लोगों को खान पान की वजह से, पोषक तत्वों का अभाव है। एलर्जी की बात करें, एलर्जी क्या है? जब हमारी शरीर किसी भी पदार्थ प्रति प्रतिक्रिया करता है तो एलर्जी कहलाता है। एलर्जी देश की 25% आबादी को प्रभावित कर रखा है, और एलर्जी की सही ट्रीटमेंट भी नहीं है। क्लियर है ना? आगे बात करें, स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की समस्या, किडनी पथरी, पीत पथरी आम बात बन गया है। किडनी इन्फेक्शन, किडनी डैमेज होना, ये सब आम बात बनी हुई है ना। इस आज बचे हैं, कल बचे रहेंगे नहीं। आगे बात करें, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्त्री रोग, लिकोरिया समस्या, मासिक धर्म समस्या, अनियमित होना, बांझपन का शिकार होना, यूट्रस में गांठ बन जाना, मां नहीं बनना। 27% महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही है। 27% में बांझपन का मतलब क्या? वो लड़की किसी भी घर में 27 को परिवार में जाएगा तो उसके घर का अनाथ बना ही देगा ना, बेघर तो कर ही देगा ना। अब पहले जैसा 5-7 भाई बहन नहीं होता है, एक जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। अब जिसके घर में शादी हुआ, लड़का प्रॉब्लम, तो भी लड़का में 15% लड़का ऐसा है जिसके भी स्पर्म नहीं है, स्पर्म बनता ही नहीं। और 27% महिलाएं जिसको बच्चा देने लगी उसकी स्थिति नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या उसके परिवार के साथ बीतेगा, जरा सोच के देखिए। आज हर डॉक्टर के यहाँ इस तरह के बच्चे वाली समस्या के लेकर परेशानी बढ़ी हुई है। लोग कहता फलाने घर में बच्चे नहीं, फलाने घर में बच्चे नहीं, ये मामला बन के आ रही है। राइट या रॉन्ग? ये चिंता का विषय है कि नहीं है? बिल्कुल। लीवर की बात करें, 30 से 40 हज़ार लोग लीवर के कारण हर साल मर रहा है, और 90 से 95% लोग गैस, कब्ज और बवासीर से परेशान है। बोलिए झूठ या सच? हेलो, सही है कि झूठ है? सही है ना? तो ये सब सारी समस्या होती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास में। सर मैंने पहले क्लियर कर दिया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है ना, दवा देता है ना, कहता है ये खाइए, वो खाइए, वो खाइए। और जब एक बार खाए, 2 बार खाए, 3 बार खाए, और बार खाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक नहीं होता, क्या कहता है? रेफर कर देता है। फिर वहाँ ठीक नहीं हुआ क्या करता है? फिर रेफर, और रेफर करते करते तो मैं क्या हार्ट करता तो हटाओ, अब ये पद्धति छोड़ देते हैं, चलो अब होम्योपैथी से इलाज कराते हैं। वहाँ भी हम तो कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ से, तो वहाँ भी
क्या करता, वहाँ भी इलाज संभव नहीं होता, तब कहता चलो अब आयुर्वेद। उससे पहले क्या करता कि इलाज के लिए आज कोई नई बात नहीं, पहले के ज़माने में आप देखते थे कि 1-2 बार लोग 1-2 खुराक लेते थे, डॉक्टर साहब से इलाज कराने जगह 1-2 खुराक लिए बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज महीना महीना, साल भर, 10-10 साल, 20-20 साल से डायबिटीज़, हार्ट, गठिया, ये सब बीमारी से लोग ग्रस्त है कि नहीं, बताइए ना। गंभीर बीमारियों से, और लोग दवा खा रहा है भूजा की तरह, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और लिवर किडनी हार्ट को ऑटोमेटिक डैमेज और कर रहा है लोग। तो ये सब समस्या होती है। तो मैं बात करूँ आयुर्वेद, जिस आयुर्वेद की चर्चा करूँ, आयुर्वेद कोई नहीं है क्या आयुर्वेद कोई परिचय का मोहताज है क्या? आयुर्वेद वही है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब वेदों की रचना हुई, 4 वेदों में एक वेद का नाम आयुर्वेद है, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का बोध तो आयुर्वेद से ही होता है ना। और ये प्राचीनतम पद्धति है सर, और ये हमारी जननी है सर। आयुर्वेद कभी किसी को निराश नहीं किया सर, और हमें ना किया, ना लक्ष्मण जी को किया, ना महाराणा प्रताप को किया, और न महाभारत काल में किया, और न आपको भी करने वाला है सर। तो आयुर्वेद से कोई मरा नहीं है। आयुर्वेद एक रस है, और आयुर्वेद को लेकर के हमारे संजीव सर कहते हैं कि शरीर में हो रहे पोषक तत्व तो कमी को दूर करें तथा पुरातन आयुर्वेद तरफ वापस जाएं। क्लियर है? तो वेलकम टू स्लीपीज वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये 8 क्षेत्रों में प्रोडक्ट बनाई, सारी लिक्विड में, कोई टैबलेट चूर्ण फकी में नहीं। पहली जो प्रोडक्ट बनाई उसका नाम है हेल्थ केयर, दूसरा है ब्यूटी केयर, फिर तीसरा हेरल केयर, ऑरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर और मेकअप मंत्रास। ये 8 क्षेत्रों में प्रोडक्ट बनाई है।